क्लेयर की कार दुर्घटना में मौत के बाद नाथन की दुनिया बिखर गई थी। उनका घर, जहां कभी हंसी और सुकून भरे पल होते थे, अब बस यादों और खामोशी का एक संग्रहालय बन गया था। नाथन ने हफ्तों से उसके बिस्तर की ओर देखा तक नहीं था। वह उसके नंबर को फोन से हटाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया था। एक बरसाती मंगलवार की रात की बात है। नाथन सोफे पर अध सोया पड़ा था। बगल में खाली व्हिस्की का गिलास रखा था, तभी उसका फोन बजा। एक नया वॉइसमेल आया था, क्लेयर की तरफ से। नाथन ने स्क्रीन को घूरा, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, शायद नंबर किसी और को दे दिया गया होगा, या कोई बहुत बुरा मजाक कर रहा हो। लेकिन उसकी उंगलियां खुद खुद चल पड़ी और उसने प्ले दबा दिया। पहले थोड़ी सी साए साए आवाज, फिर उसकी आवाज आई धीमी और टूटी फूटी। नाथन, मुझे शांति नहीं मिली है, तुम्हें यह जानना जरूरी है। सिर्फ इतना ही कहा गया था, कोई वजह नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस वही आवाज जो नाथन ने सोचा कि वो कभी फिर नहीं सुनेगा। उस रात नाथन सो नहीं पाया। अगले कुछ दिनों में और वॉइसमेल आए, हर बार क्लेयर के नंबर से। उसकी आवाज हर बार थोड़ी और साफ होती गई। वह परछाइयों, रहस्यों और डर की बात करती थी। चौथी रात उसने कुछ ऐसा कहा जिसे नाथन की रूह कांप गई। तुम्हें जमीन के नीचे वाला क्रॉल स्पेस देखना होगा, मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया था। क्लेयर को हमेशा पुराने घर के नीचे का वो हिस्सा नापसंद था। वह कहती थी वहां कुछ अजीब है। जब वे वहां शिफ्ट हुए थे तो उसने जोर देकर कहा था कि उसे बंद कर दो। नाथन ने इसे बस डर समझकर नजरअंदाज कर दिया था। उस रात नाथन एक टॉर्च और एक रोड लेकर कमरे के कोने की लकड़ी की फर्श को उखाड़ने लगा। वहां से बासी सड़ी हुई और कुछ धातु जैसी गंध आई। वह अंदर रेंग कर गया, हाथ कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी एक तिरपाल पर पड़ी किसी चीज पर गई। नाथन ने उसे हटाया। एक लकड़ी का संदूक निकला, बंद। संदूक के अंदर तस्वीरें थीं, बहुत सारी। क्लेयर एक और आदमी के साथ, क्लेयर गर्भवती। क्लेयर रो रही थी, उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। नाथन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे तो कभी पता ही नहीं था कि क्लेयर गर्भवती थी। और वह आदमी कौन था? तस्वीरों के नीचे एक फटा हुआ डायरी रखा था, क्लेयर की घबराई हुई लिखावट, डर से भरे पन्ने। उसने लिखा था कि कोई उसे देख रहा है। एक आदमी डैनियल के बारे में, उसका पुराना प्रेमी, हिंसक, चालाक, खतरनाक। उसने लिखा कि डैनियल वापस आ गया है और उसने नाथन को इसलिए नहीं बताया ताकि उसे बचा सके। अंतिम पंक्ति में लिखा था, उसने कहा अगर मैंने कुछ बताया तो वह मुझे मार डालेगा। मुझे लगता है वह यही है, देख रहा है। अगर मैं मर जाऊं कृपया ये ढूंढना। नाथन लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसकी मरी हुई पत्नी एक गहरा राज और चेतावनी छोड़ गई थी। उस रात आखिरी वॉइसमेल आया, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, वो अब भी बाहर है, देख रहा है। वह कभी मुझे नहीं चाहता था नाथन, वह तुम्हें हटाना चाहता था ताकि सब कुछ उसका हो सके। फिर कॉल कट गया और सामने के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और दरवाजे के हैंडल के घूमने की धीमी आवाज आई।